प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु लाडलिया लाहुत की लाहुत की लाडलिया लाहुत की लाहुत की जाकी असल चौथे आसमान जाकी असल चौथे आसमान बड़ी
असल चौथे आसमान जाकी असल चौथे आसमान बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुभान जाकी सिफत करे सुभान जाकी सिफत करे सुभान जाकी सिफत करे सुभान लाडलिया दाऊद की श्री प्राणनाथ प्यारे की जय श्री सद्गुरु महाराज बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धने श्री देव चंदी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। नहीं जागनी तो प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, आप धाम के धनी अक्षातीत पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप इंद्रावती के हृदय में बैठकर और अपनी इल्म से, मेहर से, इश्क और जोश के द्वारा जीव जिनके लिए लिखा था कब्रों से मुर्दे उठेंगे, उनको सब कुछ देकर अब इंद्रावती क्या विनती कर रही है कि हे मेरे धाम के धनी, बैठी तले कदम के परम धाम में आपके चरणों के तले में बैठी हुई हूं। मेरा एक हर धाम धनी, हे मेरे धाम के धनी, आप ही मेरे धाम दुल्हा हो और परम धाम ही मेरा घर है। ए सुख दिखाए जगावत, अब अपनी वाणी से, जोश से जिस जीव पर नजर आई हुई है, सुख दिखाए जगावत। अब परम धाम के जितने भी सुख हैं, वाणी के द्वारा, अपने जोश के द्वारा, अपने हुक्म के द्वारा हमें यहां बैठकर दिखा रहे हैं जीव को। ध्यान दो, लेकिन वो नजर जो हमारी आत्म, ध्यान दो, ये जो नजर का वर्णन कर रहा हूं, इसी को सुरता कहा है, इसी को ही आत्मा कहा है, इसी को ही रूह भी कहा है, इसी को सोल कहा है। यही कारण है कि मूल वेद का जो सार था आत्म एव परमात्मा, वो यहां घटे कैसे? अब गलत नहीं लिखवाया ग्रंथों में। ये कभी कोई सुंदर साथ कहने का साहस ना करे कि ग्रंथों में कोई बात गलत लिखी हुई है। हुक्मे वेद कतेब में लागू, ये राजीव राय के हुक्म के द्वारा ही 4 सूत्र मूल वेदों के लिखे गए, लेकिन दोष किसका है? जब तक पराशक्ति जागृत बुद्ध नहीं थी, दुनिया घटाती कहां? यहीं पर घटा दी। बस इतना सा अंतर रहा। अब आके वो सारी बात खुद समझा रहे हैं। आत्म एव परमात्मा, जहां परमात्मा है वहीं आत्माएं हैं, जहां आत्माएं हैं वहीं परमात्मा। अब पहले कौन घटा था? जब निराकार से आगे नेति नेति सब आदि निरंतर देवों ने ही कह दिया
तो फिर उनके ग्रंथों को लेकर के चलने वाले ऋषि मुनि तपस्वी योगी साधु गुरु क्या करते? उनका क्या कोई दोष नहीं था। फिर वो लोग जो कुछ कहते रहे, हम लोगों को सब कुछ समझाते रहे, वो भी तो वेदों से समझाते रहे, गीता से समझाते रहे और भागवत से समझाते रहे, शास्त्रों से समझाते रहे। लिखवा तो दिया, खोलने का हुक्म नहीं था किसी को। अब वो खोलने की कुंजी कौन? तारतम ज्ञान पराशक्ति कुंजी कह लो, तारतम ज्ञान कह लो, जागृत बुद्ध का ज्ञान कह लो या पराशक्ति कह लो, एक ही बात है। पराशक्ति शास्त्रों का शब्द है कि जब तक पराशक्ति संसार में नहीं आ जाएगी तब तक उस पार ब्रह्म के स्वरूप की पहचान कोई करा नहीं सकेगा। वही फिर आगे चल के और संस्कृत के श्लोकों में स्पष्ट कर दिया, तारतम ये न जानाति सच्चिदानंद लक्षण। तारतम के ज्ञान के द्वारा ही केवल सच्चिदानंद के स्वरूप की धाम की लीला का वर्णन हो रहा है। अभी आएगा आगे वो चाबी, वो कुंजी, वो तारतम ज्ञान, वो जागृत बुद्ध का ज्ञान, वो पराशक्ति श्यामा जी लेकर के आए। खोलने का हुक्म नहीं था। ये लीला अपने राज्य महाराज की अपनी है, यहां कोई छोटे बड़े का सवाल नहीं। छोटे बड़े के अंदर जो पड़ता है बस वही धनी से जुदा हो जाता। सपने में कौन छोटा कौन बड़ा? जीव मिथ्या है, बन के मिट रहे। पर ये जो कृपा, ये जो मेहर जो आज दिन तक किसी पर नहीं हुई, केवल हम इन जीवों के ऊपर परम धाम की आत्म की नजर, जिसको आत्म कहते हैं, वो है। अब वो अर्जी कर रही है, हे धामधनी, अब आप मुझे ये सारे सुख सारे दृष्टांत ग्रंथों के दे दे के समझा तो रहे हो। जीव तो बल पकड़ गया पर होत नहीं जागने। बड़े गहरे गहरे शब्द हैं इसमें कहनवत में। तो जागना किसने है? हाँ, आत्म ने। और आत्म कब जागृत होगी? जब परात्म में राज्य महाराज हमारी आत्मा को अर्थात नजर अपनी को पीछे लेके जाएं, तभी तो उठ के हम जागे। अब इसको कहते हैं जागनी। और यहां मैं कह दूं, कोई और कह दे जी अब जो मेरी तो जागनी हो गई है, मैंने तो पहचान कर दी है। देखो कितने अंधकार में हम लोग डूबे हुए हैं। जीव जागृत हो गया, जिसके लिए कहा था कि कब्रों से मुर्दे उठेंगे, वो कब्रें बेचारी क्या उठेंगी? ये हैं कब्रें। इसमें से ये अक्षातीत राज्य महाराज की वाणी जो जो जीव सुनकर, खाली सुनने से कुछ नहीं, अमल में ले आए, जाग गया। उससे जागने का, उसके जागने का क्या मतलब है? तो संसार के जितने भी शक्तियां, देवी देवता, तीर्थंकर अवतार है, उनके बारे में भी पहचान हो गई कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। इसलिए ये जो जागृति आई इल्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, तो जीव ने संसार के और अन्य को छोड़कर, कर्मकार को छोड़कर, उनके बताए हुए फंदों को छोड़कर एक राज्य महाराज के चरणों का आश्रय ले लिया। जन्मना भी उन्हीं से, मरना भी उन्हीं से। जैसे आज भी सुंदर सा ध्यान दुख सुख सबके घर, यहाँ होना ही दुख सुख का घर है। तो अब राज्य महाराज की वाणी पधरा करके और हम साप्ताहिक पारायण या अखंड पारायण करके अपने सब विदा करते हैं। ये है जानना। और जिसके लिए कहा हो तो नहीं जागने कि हे राज्य महाराज, अखंड सुख भी करके बता रहे हो, अपने स्वरूप की भी पहचान करा रहे हो, मैं आपके चरणों के तले बैठी हूं ये भी बता रहे हो, और किस तरह से आपने ये खेल दिखाया ये भी अब आपकी मेहर से हमें समझ आ गई है। सब चीजों का ज्ञान तो हो गया है पर फिर भी होत नहीं। इन चीजों के ज्ञान के आ जाने से थोड़ा है। हे धनी, जब आप चाहोगे और हमारी नजर
सब 12,000 की जो आपने अपनी नजर में लेके बंद कर रखी है, जब लेके वापस उसी तरह से मूल मिलावे में छोड़ोगे, तब हम उठ करके अपनी पर आत्म में उठ करके खड़े हो जाएंगे। वो है जागना। यहां जागना जीव का है, जो पहले से लिख रखा था, मुर्दा जीव कब्रों में सोया होगा, जो आपको बताया। अब आइए आगे चले। धनी धाम सुख बतावत, ए धनी सुख अखंड। अब देखो, धनी से बात करें कि ये राज्य महाराज, आपने जो अखंड सुख परम धाम के बताए हैं वो अखंड है। और यहां क्या है? सुंदर शाह जी, हम अपने मन कल्पित सुंदर बंगले, सुंदर कोठियां, सुंदर कारें, अर्थात तो सुंदर सुविधाओं के चीज ले रहे हैं, ये हमारे बनाए हुए सुख हैं। ये सेल्फ मेड जो है सारे सुख की बातें, और ये सदा के वास्ते रहने वाले नहीं, सदा के रहने वाली नहीं है। पिंड गया, ब्रह्मांड गया, सुख सारे गए। तो परम धाम में ये चीज है ही नहीं, ना वहां पिंड हिल सकता है और ना ही वहां ब्रह्मांड हिल सकता है। अखंड है, अनादि है, अखंड सुख है। उसके लिए जो है सारा वर्णन हो रहा है। धनी धाम सुख बतावत, ए धनी सुख अखंड। आप दया बतावते अपनी, हे राज्य महाराज, ये आप अपनी दया की भी पहचान करा रहे हो कि राज्य महाराज की दया क्या चीज है। अब परम धाम में कैसे दया बताते? परम धाम में मेयर किस पर करके दिखाते? क्योंकि परम धाम में एक स्वलीला के बिना और कोई परम धाम में है ही नहीं। तो अपने तनों के ऊपर खुद मेयर थोड़ा कोई कर सकता है। अगर मैंने आज अच्छा खा लिया तो भाई मैंने अपने ऊपर दया कर दी, ये सोचने की बात है। राज्य महाराज कहते मैं करता क्या? जो 4 सागरों के सुख थे मेहर वाले, मैं कहां कैसे दिखाता। अब यहां उसी के लिए इंद्रावती कह रही कि हे राज्य महाराज, अपने दया मेहर जो है आप यहां बता रहे हो, अब हमें पता चला मेहर क्या चीज होती है। आगे नहीं, आगे तो 4 सागरों का ही सुख होता था, हमारे स्वरूप का यानी सखियों का, फिर वायदत का, एक दिली का, और उसके बाद इश्क का, और फिर अपनी निस्बत का। यही 4 सागरों के सुख थे। और जो श्रृंगार का स्वरूप खास करे वो राज्य महाराज के नूर से होता है, नजर से होता है, वो किसी को पता नहीं चलता था। ना पहले सागर के सुख का पता था, ना चौथे का, और इल्म का तो कोई मतलब ही नहीं था कि इल्म होती कोई चीज, या फिर श्री राज्य महाराज का भी कोई मेहर का स्वरूप भी है, उनका नूर कोई जुदा है, और उसके बाद इल्म भी कोई चीज है। इस तरह से ये सुख दया करके कि हे धनी मेरे, ये दया करके आप अपने पूर्ण स्वरूप के सुख जो है वो हमें यहां पर दे नहीं रहे। दे किसको रहे? बोलो बोलो बोलो। अरे भी चुप रहने से जरा, बोलते रहने से जरा ध्यान आकर्षित रहता, और मैंने कुछ सुनने की मेरी क्या ताकत मजाल है भाई। जीव पर हो रही, और जीव भी पात्र क्यों बन गया कि इस पर परमधाम की आत्म की नजर, इस कारण से मीडिया वो बन गया। उस कारण से ऐसे सुख अब हम अनुभव में कर रहे हैं कि मेरे जीव के ऊपर राज्य महाराज दया कितनी कर रहे हैं, कृपा कितनी कर रहे हैं, उसी का जो है वर्णन कर रहे हैं। आप दया बतावत अपनी, आड़े दे ब्रह्मांड पिंड। आ गया कि आड़े क्या दे रखा है? एक तो ब्रह्मांड और दूसरा ये मेरा शरीर। अब इस पर दया कर रहे हो और हमें समझ लग रही है, ज्ञान हमारी आत्म को आ रहा है, इल्म का सुख ज्ञान आ रहा है। क्या मतलब?
इल्म के सागर का सुख पता चल रहा है कि ए राजे महाराज, इसके द्वारा हमें अपनी मेहर का, दया का वर्णन क्या है, राजे महाराज की मेहर क्या है, राजे महाराज की दया क्या है, वो सब कुछ इस तरह से पता। हे रमी, आप अपनी जानकारी इल्म के सागर की और मेहर के सागर के स्वरूप की सब जो है बता रहे हैं। जगावत कई जुगते, ध्यान दो, दे कई विद साख गवाहे, और एक तरीके से नहीं जगा रहे कि भी खाली इल्म दिया और शुद्ध दे दी तो भाई जागृत ना, कई विद की साखियां पहले से ही वेदों में, शास्त्रों में, कुरान में, बाइबल में सुंदर सा भी, क्योंकि हम लोग ग्रस्त में धसे हैं और कभी ग्रंथों को उठा करके नहीं देखते। एक एक चीज की गवाही जो कुरान में है, सो बाइबल में है, वेदों में है, शास्त्रों में है, गीता भागवत के अंदर सब जगह है। पहले से इतने ग्रंथों में क्यों गवाहियां दे दी कि ना जाने कौन सी आत्म किस धर्म में जाकर के उतरे। कोई सनातन धर्म में उतरेगी तो उसको वहां ग्रंथ मिलना चाहिए ना, वो छोड़ के कौन राज्य के चरणों में आएगा। इसी तरह कई मुसलमानों के तन, कोई एक मुसलमानों के तनों में ज्यादा संख्या नहीं राज्य में रहे, कोई रगले एक दो भूले भटके, तो उसको भी तो प्रमाण चाहिए। ईसाइयों के अंदर है, उनको भी प्रमाण चाहिए। सिखों के अंदर है, देखो कोई माने या ना माने, उनके जीवों के मनवाने के वास्ते नहीं है। कोई ब्रह्म सृष्टि होगी और आवाज सुने और जागृत हो जाए, नानक धन स्वागन, तो सिख बेचारे क्या जाने, कोई नहीं जानता। राज्य की मेहर से एक बार कृपा होगी उनकी, चले गए अमृतसर, और सबसे बड़े गुरु दया, ये है उनकी दया कि मानो हमारी आत्म में से कोई आत्म सिख में होती, क्या करती। क्योंकि सुंदर साथियां, धर्मों के जो बंधन पहाड़ हैं नहीं टूट सकते, और ना ही कुछ टूट सका। टूटेगा तो केवल राज्य महाराज की मेहर से, शक्ति से। वो जिस तन में आत्म होगी उनको तो भरे निकाल के दे, वरना आदमी मर सकता है अपने धर्म को सुन के भी वाणी, फिर भी कहे ठीक तो कहते हैं पर रिश्तेदार की कहने लो। आत्म के कल्याण के आड़े हमारे रिश्तेदार, सगे संबंधी, यार दोस्त आ जाते हैं, ठीक भी कह देते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक कहते हैं, प्रमाण से कहते हैं, फिर बंधन किस बात का है। जिसको समझ रखा है ये मेरे रिश्तेदार, सगे संबंधी, सगे वाले हैं, क्या इनमें से कोई किसी के साथ गया? जाना इस वाणी ने लेकर के है। सुंदर साथ जी, पटके हो तो अब भी संभल जाओ, दोबारा समय नहीं मिलना। सांस का कोई भरोसा नहीं भरोसा खिनका बरस मार, मिनटों में चुटकी मारती धोखा देके चला जाए, क्या करोगे। मिट्टी को ही उठा करके यार दोस्त और रिश्तेदार शमशान घाट फेंक देंगे, हम कोई देखने आएंगे कौन उठा रहा है कौन नहीं उठा रहा। तो मिट्टी से मतलब क्या है? अपने को पहचानो, मैं कौन, मेरा धनी कौन है। जो सतगुरुदेव चंद जी के बिना किसी ग्रंथों में प्रमाण नहीं है। जब भया वर्ष 11वां तब मन उपजोए विचार, मैं कौन, कहां से आया, कहां है मेरा वर्तार। शरीर से, पिंड से ही अपना नया संसार, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, कुटुंब है, कबीला है, सगे संबंधी कोई भी नहीं। यही सपना है, यही मोह का ऐसा तांता फिरा हुआ है और इतना माया का नशा सिर पे चढ़ा हुआ है। लाख समझा लो, जो धनी है, जो हमारा खामंद है, जो हमारा मालिक है सच्चा, जो सच्चा घर अखंड सुख है, उसके लिए हमें सुख नहीं। वह जब तक राज्य महाराज की मेहर दया चर्चा की बरसती है तब तक तो चोट लग, हर एक के दिल को चोट लगती। और उसके बाद थोड़ा सोचा करें भी, ठीक है संसार शरीर से और आत्म धनी के चरणों में इतना काम करना और कुछ चिंतन उसका, और घर का जो कर्तव्य है वो कर्तव्य शरीर से होना है,
निभाओ, कर दिया। दर्द नहीं, रो नहीं, इसके लिए मरो नहीं। सब राज्य में राय की दया, मेहर नहीं। दया और चीज होती है, मेहर और चीज होती है। ध्यान के साथ एक एक बात को समझिए। दया गैरों पे की जाती है और मेहर फक्त अपनों के लिए होती है। जैसे कोई गरीब आता है, कोई अंधा आता है, कोई कुछ आता है, ए माता जी गंदे को दे देना, दिल में दया आ जाती। अरे पड़ा हुआ है ना, फटा हुआ कपड़ा बेचारे गरीब को दे दो, दया। और बच्चों के लिए जान भी हाजिर है, वो है मेहर। अपने तन है, अपने अंग है, इसलिए हमारी आत्म जो है वो राजीव राय के ही अंग है, तन है, और ये संसार पर वो दया कर रहे हैं। तो जीव जो है उस पर दया करके कितना ज्ञान दे रहे हैं, कितनी सुध दे रहे हैं, कितना समझा रहे हैं, माया के बंधनों से छुड़ा करके अखंड सुख के साथ जोड़ रहे हैं। ये दया है। धनी मैं तो सूती नींद में, तुम बैठे हो जागृत। अब ध्यान के साथ, कई बार हम समझते हैं परम धाम में तो आत्माएं सो रही है, परम धाम में नींद न थी, न है, न होगी। वहां नींद का सवाल ही नहीं पैदा होता, ना वहां फरामोशी होती है। केवल ध्यान दो, जिन नजरों के साथ हम सारे परम धाम के सुख ले रहे थे, वो कहां डाल दी नजर? अंधकार में, गहरे अंधकार में डाल दी, तो ऐसे लगता है जैसे हम नींद में बेहोश में हो गए। बस ये है, वरना नींद परम धाम में नहीं। अब यहां हमारी नजर है तो उसमें कह रही है, धनी मैं तो सूती नींद में। सोने का मतलब क्या है कि जैसे आदमी अच्छा खासा होता है, उसको कोई ऐसी गैस सुंघा दो, बेहोश हो, लेकिन नवा चल रही होती, मुर्दा नहीं हो गया होता। उसी तरह से हमारे तन असल परमधाम में अखंड हैं, लेकिन ये माया का धुआं, नशा ऐसा मोह का हमारे सामने चढ़ा दिया है, होश ही नहीं कि हम जाग रहे हैं कि सो रहे, भूल ही गए। जैसे नशे में कोई आदमी बेहोश होकर भूल जाता है मेरा घर कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ है, परिवार कहाँ है, कि हमारे धनी कहाँ है, अखंड परम धाम कहाँ है, कैसे बैठे थे, कौन सा मोल मिला हुआ। इतनी वाणी चर्चा सुन सुनकर कई सुंदरता नाम नहीं बताऊंगा कि जी वाकई परम धाम है भी सही। इतनी चर्चा सुन के कि कोई कल्पना की बात, बताओ क्या करो, कर लो क्या करो। और वो सुंदर सा जो घंटा घंटा 2-2 घंटे वाणी पढ़ते हैं, वो कहते मेरे से पूछते कि जी आज एक बात ठीक ठीक बता दो। क्या बता रहे भाई? क्या वाकई परमधाम है? भूल मिलावा है? मैं कह चलो भाई, मूल मिलावा और परमधाम तो अब से ही शास्त्रों में किसने लिखवा दिया, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। चलो परमधाम को और मूल मिलावे को तो छोड़ो अभी, है? ये शास्त्रों में, गीता में किसके द्वारा खड़े होके कहलवा दिया कि उत्तमा प्रशस्य त्रयन्य परमात्मा इति उदाहरण। किसके द्वारा जो है ये भागवत में लिखवा दिया कि अक्षर से परे अक्षरातीत पार ब्रह्म। वेदों में किसने लिखवा दिया क्षात परा अक्षर। ठीक है, हम लोग यहां नहीं समझ पाते और निराकार कोई परमात्मा मान के बैठे हैं, तो हमारी भूल है, ना कि वेदों की भूल है। पढ़िए अथर्ववेद को उठा करके, साफ लिखा है क्षात परा अक्षर और अक्षरात परता पराती पर ब्रह्म। अब जो वेदों के भी श्लोक सुनकर उनको विश्वास नहीं आता और अक्षरातीत पर ईमान नहीं लेते, तो उनका अपना दुर्भाग्य है। उन्हीं के ग्रंथों के प्रमाण से ये दया, और बाकायदा छप गया है ग्रंथ, बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। सबसे पहले चिंता करने की बात नहीं, में ईश्वर तंत्र छपा,
पुराण संहिता उस ग्रंथ का नाम है। जैसे कुरान में परम धाम, नौ भूम, दसवीं काशी, जमुना जी, हौज, कौसर, रंग, मौल सब कुछ लिखा है ना, उसके अंदर भी श्लोकों के साथ है। देर इसलिए लग गई कि 33,000 के करीब जो है उसके ना 3300 के 33,000 के करीब श्लोक हैं, बड़े कठिन संस्कृत के होते हैं। लखनऊ में बड़े बड़े प्रोफेसर रिटायर्ड होते हैं, उनके द्वारा उसका ट्रांसलेशन करवाया गया, प्रिंट हो गया, अब बाइंडिंग हो रही है। होते ही आपके हाथों में वो किताब आ गई, पढ़ लेना। चलो भाई, ये तो राज्य ने आके वाणी लिखी और उसमें नवभूम, दसवीं काशी, जमुना जी, हौज, कौसर, पुखराई पहाड़ लिख दिया, तो उसमें किसने लिख दिया? फिर काल्पनिक अगर कोई वस्तु परम धाम है तो आज दिन तक आदि नारायण की कल्पना में क्यों नहीं परम धाम आया? ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो 24 घंटे कैलाश पर्वत पर बैठकर और ध्यान ही ध्यान में मगन रहते हैं, उनकी कल्पना में क्यों नहीं आया? ब्रह्मा जी जो सारी सृष्टि के नाथ हैं, तो उनकी कल्पना में क्यों नहीं आया? और ये भी लिखा है कि वो चीज जो है वो सत चिद आनंद है, वो कल्पना से बाहर की बात है। और फिर हमारी कल्पना मन के द्वारा होती है और मन निराकार के आगे जा सकता नहीं। सीधी सादी बात, 2 और 2 4 की तरह से सुंदर सा जी वाणी की हर बात को समझिए, ताकि कल को कोई कहे तो भटक ना जाओ। उनको ग्रंथों के प्रमाणों के साथ बकायदा आप जवाब दें। धनी मैं तो सूती नींद में, तुम बैठ हो जागृत। हे धनी, आप परम धाम में सर्वशक्ति सर्वसत्यों के अंगों के साथ आप जागृत। हमारी नजर ला करके तुमने बेहोशी के सागर में, शराब के कुएं में, नींद में, विकारों में और दंड फंद में डाल रखी है। हमें होश ही नहीं आ रही, जैसे कोई नींद में पड़ा, गहरी नींद में खुराटे मारता है। ये हमें इस तरह से बुरी हालत इस माया ने कर रखी है। खेल भी तुम दिखावत, बाल मेरा कछु ना चलत। अब ध्यान से सुनना, समझना। खेल कौन दिखा रहा है? राजीव राय नजर से खेल दिखा रहे हैं। और हमारा बल क्यों नहीं चलता? हमारा बल तब चले जब हमारा वो तन हो, तो फिर देखो बल हमारा। वो तन हमारे वहां बैठे हैं, केवल नजर इधर जीव के ऊपर है। तो हे धनी, अब मेरी आत्म का बल यहां कैसे चले? हमारा मतलब ही नहीं। जो कुछ कर रहा है, ये भी जितना जितना जीव जिसका यकीन ले आता है, उतना उतना ही उसके अंदर बल आ जाता है। बस आत्म यहां क्या बल पकड़ेगी? यहां तो जो कुछ भी दया करनी है राज्य राय ने जी पर, मेहर करनी है आत्म को क्या देना है? छठे सागर का सुख, शुद्ध। बस शुद्ध आ रही। शुद्ध में पता चल गया कि हम माया में भूले पड़े हैं और राज्य महाराज साक्षात जागृत हैं। और वही हमको ये खेल यहां जो है हमारी नजर को जीवों पर डालकर, बस जीव बेचारा बना किससे है? मोह से। और मोह अंधकार का कुआं है। बस यही 24 घंटे लगी है, मेरी 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 मेरी। और वो बता रहे, अरे भाई मेरी मेरी करत दुनिया। और बोझ ब्रह्मांड का मतलब क्या? सगे का, संबंधियों का, दोस्तों का, मित्रों का। राजी यार वो भी दोस्त था, उसका भी कुछ कर दो। और पाओ पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को न। दुनिया के वास्ते हमने, गैरों के लिए हमने अपना सिर सौंप रखा है और उनके काम करने के लिए भी भागे फिर रहे हैं। अपनी सुध ही नहीं कि तुम्हें ये मनुष्य तन मिला किस लिए है? अपने धनी को पहचानने के लिए मिला है। फिर ही जाके तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूं, हम आए कहां से हैं, कहां हमारा वो खिलवत खाना है, कहां पर हम बैठे हुए, कैसे धनी हमको जो है खेल दिखा रहे हैं नजर इधर करके, और हम किस तरह से माया में यहां पर जो है भूले भटके फिर रहे हैं।
दानी बल बुद्ध न रही कछु वेद। ध्यान दो, ना तो कुछ बल है और ना ही कुछ बुद्ध है। परम धाम वाली तो यहाँ कोई बात ही नहीं है। यहाँ की बुद्ध जो है यह काम नहीं आती वहां। और ना रही कछु उम्मीद। अब सुध आ गई, उम्मीद किस पर रखें यहाँ? ध्यान से सुनिए। अब ये सुध आ गई कि हमारा सब कुछ राज्य राय के चरणों में, तो यहां किस पर उम्मीद रखें? क्योंकि कई बार माया के बट, अरे भाई ठीक है राज्य राय की मेल से नहीं होता तो चलो फिर शंकर भगवान जी की ही पूजा कर लें। जिस पर राज्य राय की दया मेहर नहीं हो सकती वहां बेचारे शंकर जी क्या करेंगे? क्या करेगी भगवती? क्या करेंगे देवी देवता? पर अंधकार, ये माया का इतना अंधकार हमारे ऊपर छाया हुआ है कि कौन है वो अक्षरातीत, वो जिसके लिए समझने के लिए देखने के लिए करोड़ों ब्रह्मांड बन गए और बन के मिट गए। आज भी बना हुआ है। देवी देवता सृष्टि के नाथ हैं। सुंदर साहब जी, हम तो थोड़े से लाखोंपति बन जाए, यहाँ खाने पीने को हजारों का कोई साधन अच्छा बन जाता है करके चलते हैं। सृष्टि के नाथ सब कुछ त्यागे बैठे। उनको सुध है कि ये मिथ्या है, यही हमको पार ब्रह्म से जुदा करने वाली चीज है। सब कुछ छोड़ छाड़ के तीनों त्रिदेवा ब्रह्मांड से जुदा अपने वैकुंठपुरी में बैठे, अपनी लक्ष्मी से जो है काम करवा देते हैं भक्तों के, दुनिया चला रहे हैं, खुद नहीं कि हम वहां गए नहीं, हम फिर फंस जाए। इतना समय हमारा उनके चरणों से ध्यान से टूट जाएगा। सोचो, विचारो। हम इतने माया के अंदर यहाँ के जीव जो है गर्क हुए पड़े हैं, जहां से भी हमारा मतलब सिद्ध हो जाए वही हमारा परमात्मा है। इतना अंधकार यहाँ पर छाया हुआ है और जानते भी हैं, समझते भी हैं ब्रह्म सत्य है। जो सत्य है वो कभी भी मिटता नहीं, और ये ब्रह्मांड करोड़ों बार बनता और मिटता है। इसकी लीला यही है, बनना मिटना, बनना मिटना। फिर इसमें परमात्मा के स्वरूप को धारण करना, कायम करना, कितनी बुद्धि है, सत्य के साथ खिलवाड़ है। हाँ, जब तक शुद्ध नहीं है, समझ नहीं है, शास्त्रों के सार का पता नहीं चला है, तब तक तो ठीक है। जब लग भूली नींद में तब लग नहीं दोष, और जब जग गई ये जग गया। होश आ जाना, समझ में आ जाना कि भाई वेद भी तो ब्रह्म को सत्य कहते, तो हम उनके हुक्म से ही ब्रह्मांड को चला रहे हैं। ग्रंथों का खंडन नहीं, क्योंकि इसमें प्रमाण हमारे राज्य राय ने दिलवा रखे। ये हमारी साक्षियां हैं, ये हमारे गवाह हैं। इनके द्वारा ही हम पार ब्रह्मक्षातीत प्राणनाथ जी को दुनिया में जाहिर कर सकते हैं कि लो भाई दुनिया वालों आओ। ये है पूर्ण परमात्मा जो दुखों से छुड़ा करके सब सुख जब तन उनके चरणों में लग जाता है, हर का जो है सुख मिलना शुरू हो जाता है। क्यों? हर वक्त फिर ये जीव जो है किसकी आराधना में, किसकी उपासना में, किसकी वंदना में, किसके में लगा रहता है? सबको छोड़कर उस पार ब्रह्म प्राणनाथ जी की ही वाणी में लगा रहता है, इसलिए सुख का अधिकारी हो जाता है। जी के दो ही लड़के थे, शेरपुर वालों, दोनों में। हम तो अगर जन्म सुन भी नहीं सकते सुंदरदास जी, क्या उन्होंने भी पाप किए थे? जो इतना महान शक्ति थी, और दोनों विधवा भगवान आज भी एक आश्रम में बैठी हुई है। इतने जो ज्यादा लाभ लेना चाहता है, कीमत कौन चुकाएगा? दुख भी उसे ही सहने पड़ेगा। लेकिन उन दुखों के अंदर छुपे हुए सुख होते हैं जो हम समझ नहीं पाते, और ना भी अगर सहन करें तो जो दुख आना है वो तो आना ही आना, कोई नहीं टाले, कोई नहीं टाल सकता, कोई नहीं हटा सकता उसको। इस वाणी से सारे सुख प्राप्त होंगे। ए धनी एक सुख सनमंद दियो भुलाए, वो रिश्ता ही हमने आके सनवंती परम धाम का भुला दिया, इसलिए हम दुखी हो गए यहाँ आकर के।
लगाओ न रहो एक रंचक, ताथे मेरो कछु न बसाए। कि इतना भी संबंध हम राज्य से रखना नहीं चाहते। ये तो चर्चा का संबंध हो गया, चलो 4-6 दिन हो जाएगी। और वाणी की कितने सालों से धड़ाधड़ चर्चाओं में मार आ रही है कि भाई ओ सुंदर सा जी वाणी पढ़ो, और रोज वाणी तातम में भी कह देते हैं ये सत्यवाणी, बस उसके बाद पढ़ते हैं क्या? जो पढ़ते हैं वो धनभाग के भागी, अब आखन सुख लेने वाले सुंदर सा। कोई चीज आत्माओं के लिए स्वाइस वाणी के सुख का कारण कहीं से देने वाली कोई चीज है ही नहीं। क्या करूं कि न सो कहूं, ना जागा कित जाऊं। हे धनी क्या करूं, कहां जाऊं? कोई जगह ही नहीं इस दुनिया में जिस जगह मेरे दिल के दर्द की कोई और न जाने बात। कोई नहीं जान सकता एक आत्म का दर्द दुनिया के अंदर। जो आत्माएं आई हैं उनका क्या है? वो कह रही कहां जाए, किसको जाके ये दिल के दुख बताएं कि वो परम धाम का जो ब्रहा है, जो हमारे से धनी बिछड़ गए हैं, जो सुख हमारे परम धाम के हमारे से चले गए हैं, वो दर्द किसको जाके कहूं? कोई ठिकाना नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, और कहूंगा भी तो किसको जाके कहूंगा? एका भी तुम्हें दृढ़ कर दिया, तुम बिना ना कित ठाऊं। इतना भी निश्चय हो गया है कि तेरे चरणों के सिवाय और कहीं हमारा आसरा भी नहीं। सुंदर सा जी है तो आज की 8-10 चुपैयां, पर सारा सार है हमारे जीवन का, जीवन को सुखी बनाने का, राज्य में रह के सुखों को लेने का। कि न सो कहूं, ना जागा कित जाऊं। एता भी तुम्हें दृढ़ कर दिया, तुम बिना न कित ठाऊं। तुम बिना न कित ना कछुएता बल दिया, जो लगी पीऊ चरण। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, आप इंद्रावती की आत्म राज्य महाराज से मूल मिलावे में हाजिर होकर अपनी सुरता के द्वारा बात कर रही है कि हे धनी, ऐसा ये 14 तबक का बीच में पर्दा अंधेरी का डाल दिया है, और आपने मेहर करके चरणों में लेके सारी शुद्ध भी दे दी है। अब उससे परमधाम में चाहती हूं कुछ आपसे बात करूं, कर नहीं सकती। चाहती हूं आपके साक्षात दर्शन हो, तो वो होते नहीं हैं। अब यहां देखती हूं ना तो कोई ठिकाना है, ना कोई ठौर है कि किसी ना कोई और शक्ति है। ये बात समझिए कि हे धनी, तेरे सिवाय कोई है ही नहीं। जो ये दिख भी रहे हैं क्षण भंगर हैं, और महाप्रलय में किसी का भी कोई ठिकाना रहना नहीं। हाँ, अब वाणी से इतनी दृढ़ता अवश्य आ गई है कि जो कुछ है आपके ही चरणों का सहारा है। आपके चरणों के बिना और इस दुनिया में भी जितने दिन हमको रहना है कोई ठिकाना नहीं। क्यों? बाकी जो ठिकाने हैं, जो कुछ हम चाहते हैं अर्थात आत्म चाहती है, वो नहीं मिलता। दुनिया वाले जितने भी भगवान हैं, स्थान हैं, अवश्य हैं, ये मत सोचो कि नहीं है, लेकिन दुनिया वाले दुनिया ही देते हैं। ये मुसीबत है।
बच्चे दे सकते हैं, परिवार देते हैं। अर्जुन को क्या कहा? करोड़ पुत्र मान, सारी दुनिया का राजमान। अब ये सोचिए, आज जितनी दुनिया में हम खड़े हैं और हम भी सुंदर साध्वी हैं, इतना कुछ समझने के बाद भी हम राज्य महाराज के चरणों में आके कुछ मांगते हैं तो दुनिया ही मांगती, दुनिया ही मांगते। क्यों? ये जीव ऐसा कमबख्त है, हेवस हवा से भरा हुआ है कि इसकी तृष्णा पूरी होती है। इसलिए जहां अखंड ठिकाना, अखंड चरण, अखंड सुख, अखंड दनीय, उनके चरणों में भी आकर हम माया की ही फरियादें मनते जो है मानते। इस वास्ते जो है, जो माया थी, जो सारा झूठ का संसार था, जिसमें दुनिया भटक रही थी, कर्म करना फिर मरना, फिर कर्म करना फिर मरना, बहुत ही ये तो कार्य कारण बड़ा बन गया आत्माओं के आने का, उनकी नजर सुरता के आने का, तो जो अक्षरातीत को भी साक्षात उनके कारण उतरना पड़ा। लेकिन आज लाख दुनिया वालों को समझा लो ना, उनकी समझ में ये नहीं आ सकता। उनकी समझ में ये नहीं आना है, लाख यत्न कर, उनको दुनिया ही चाहिए, संसार चाहिए, मान चाहिए, मर्यादा चाहिए। बहुत बदले कोई आत्म तड़पती विकलती निकलती है इंद्रावती की तरह से, जो कहती बस धनी तेरे चरणों की सिवाय कुछ नहीं। क्यों? सुंदर साहब जी, ये तो हर एक को शास्त्रों से बता, कोई ग्रंथ झूठे नहीं, वेद झूठे नहीं। जो नई ग्रंथों पर विश्वास करते उनकी अपनी मूढ़मती है। इतना भी ज्यादा कोई देवी देवता, तीर्थंकर अवतार भक्तियों के कारण से हमें देना चाहें तो दे कांट। रामायण में साफ कह दिया ना, कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस कीन तस फल करना पड़ेगा। वही चीज कर्म को प्रधानता दे करके, और भगवान कृष्ण कहते गीता के अंदर, और वही वेदों के 6 दर्शनों में से मीमांसा दर्शन तो बस कर्म को ही परमात्मा का रूप दे के बैठे हैं। कर्म से आगे कुछ नहीं है, कर्म ही सब कुछ है। अब ये बताओ, कर्म का आत्मा के साथ लगाओ क्या है? इसको कोई नहीं सोचेगा। इस बात को सुझाओ भी, चर्चा सुनाओ भी, समझाओ भी, तो फिर क्या कह देते? अरे भाई, जो सबके साथ होगा हमारे साथ भी हो जाएगा, अब क्या करें, यहां बच्चे पाले, क्या करें, क्या बात, इसी में चक्कर में। बताओ क्या करें? सुध आने के बाद जब तक बेसुधी थी तब तक तो ठीक था भाई, संसार अज्ञानता के अंधेरी काल कोठरी में जा रहा है। अब यहां आके पहले लाए कि चलो इनको एक स्टेप ऊंचा ज्ञान दे, पराशक्ति, क्योंकि ग्रंथों में लिखवा दिया है कि पराशक्ति के आ जाने से दुनिया को पहचान होगी। उसको कहते हैं जागृत बुद्धि, जिसको जबराइल करके कहा। उससे जब आदमी वाणी मथन करना शुरू करता है ना, तब ये संशय मिटते हैं, वरना कहां बड़े रहते हैं। वाह, देवचंद जी छोटे हो गए, और जिन्होंने तारतम दिया था वो आज छोटे हो गए, वो बड़े हो गए, और इन्हीं चक्रों में गोते का। अरे वहां बड़े छोटे का सवाल क्या है? और राज्य में रहने जिस तन से, जिस आत्म से जो काम लेना है, वहां छोटे बड़े का सवाल ही नहीं। उतनी वो शक्ति रखेंगे, वो शक्ति काम करेगी, ना कि तन काम करेगा और आत्म काम करेगी। अब बाद में इंद्रावती को पहले ही कह दिया था, तन छोड़ने से पहले, कि देखो इंद्रावती, जो ग्रंथों के छुपे हुए भेद मेरे अंदर बैठ के राज्य ने नहीं खोले, जब तेरे अंदर बैठेंगे तब खुलेंगे। करो छोटा बड़ा देवचंद जी को और स्वामी जी को अक्ल है ना, वो छोटे बड़े के चक्कर में पड़े। हुआ आकर तो फिर देवचंद जी थे ना, तो देवचंद जी को कौन कहता है? देवचंद जी नहीं थे।
देवचंद जी परम धाम में नहीं है। देवचंद जी एक शरीर का नाम था, नत्थु मेहते के घर जन्मा था। जब इस तरह वाणी के अंदर होते लगाएंगे तब पता चलेगा कि परम धाम में ना कोई छोटी आत्म है ना बड़ी है। और यहां आके तो राज्य महाराज ने जिस आत्म से तन काम लेना है, फिर उस आत्म से भी क्या मतलब, तो क्या है कि जो कुछ करना है वो खुद राज्य महाराज, बात खत्म हो जाती है। सारे संशय यहां पर आके मिट जाते हैं। अब वही बात कह रहे हैं कि भी धनी दृढ़ता तुमने दी है, हमें दृढ़ता भी नहीं आती थी कि अगर कोई ठिकाना है तो केवल आपके चरणों का ही ठिकाना। आदमी कहीं भटक ले और दुनिया भटक भी रही है, हम भी भटक करके देख लिए और भी भटक के देख लिए, कहीं नहीं ठिकाना। अगर उनके चरणों पर पूर्ण विश्वास पूर्ण भाव के साथ लेके चल पड़े तो फिर दुख भी सब सुखों में परिवर्तन हो जाते, ऐसी कोई बात नहीं। ना कछु एता बल दिया जो लगी रहूं क्यों चरण। ये तो हो गया। अब राज्य के ही चरणों में लगे रहना अर्थात विश्वास करके चलना, ये भी अपने बस की बात नहीं। दाती क्या कही, राज्य महाराज आपने इतना भी बल नहीं दिया कि आपके ही चरणों में हम लगे रह जाएं। ये भी धनी के बल से होता है। अब सोचिए क्यों, इससे अगला विकरण क्या आ जाना है, मैं खुद ही काढ़े का विकरण, कि आज दिन तक इस संसार में मैं खुद ही ने कितना नाश किया और मैं खुद ही के साथ कोई ब्रह्म सृष्टि भी निकल नहीं सकेगी। अगला विकरण शुरू होने वाला। तो अब यहां वो चीज भूमिका बना रहे हैं कि सुंदराचार्य राज्य महाराज वैसे तो कह गए कि धनी में सब विद्वतों को खोजा ढूंढिया छोड़ धंधा सब। और देवचंद जी ने तो 40 वर्ष तक खोज की, लेकिन इंद्रावती की आत्मा ने तो कुछ खोज नहीं की। पूछे तो फिर सुहागिनी। अब देवचंद जी तो पूछते भी रहे, किनके पास, खरदास जी के पास गए, सारा कुछ खोज किया, कोई बतावे पिया ठौर। दुनिया में कोई बताने वाला ही नहीं था कि अक्षरातीत कौन है, कहां है, क्या ठिकाना है, क्या करता है। जिसको पूर्ण ब्रह्म एक ब्रह्म करके कहा है वो कहां है भाई, उसका स्वरूप क्या है। बस चिंटी हार ऊंट कतार जैसे आगे बढ़ के चले जा रहे हैं, उसी तरह से हम भी चले गए, पर कलयुग में जरा ब्रेक लगा के चलिए। क्योंकि अनहोनी घटना क्या घट गई कि वो पार ब्रह्म जो कभी भी दुनिया में नहीं उतरे वो संसार में स्वयं आए, और खाली नहीं आए, सब विद वतन परम धाम के 8 सागरों के सुख लेकर के आ गए। जो परम धाम में 4 सागरों की शक्ति सुख दिखाते थे वो यहां 8 सागरों के साथ आए। पर अब यहां बैठे हमें सुंदरसार जी वो सुख मिल सकते हैं जो अक्षर ब्रह्म को परम धाम में रहने पर, राज्य का ही स्वरूप सत्संग का होने पर उनको नहीं मिल सकते। वो मिले नहीं और ना फिर मिलेंगे, हमें मिल सकते हैं। पर हमारे अंदर जो कुछ है वो आगे भी उस दिन बताया कि जब तक दिल निर्मल नहीं होता तब तक प्रेम के पात्र नहीं बनते, और जब तक प्रेम के पात्र नहीं बनते तब तक धनी की मेहर की कोई वस्तु हृदय में आएगी कभी भी। ये सीधा साधा बात है। और निर्मल करने के वास्ते ये छल, ये कपट, ये झूठ, ये ईर्ष्या, ये द्वेष, ये हटा। तपस्या आसान है, माला फेरनी आसान है, जाप करना आसान है, ये अवगुण निकालने यही तो कठिन है। ये अपने कहो जी फिर क्या करें,
मैं को मारो। जो मैं दिमाग में जीव के घुसी हुई है, यही इसको कर्म में बार बार डाल करके आवागमन के चक्कर में डालती। मैं क्यों? हर इंसान समझता है मेरे से बड़ी अकल किसी के पास है ही। जो कुछ मैं सोचता हूं ये सोच कोई सोच ही नहीं सकता। जो कुछ मैं प्लान बना सकता हूं कोई कर ही नहीं सकता। बस इसमें ही मारा हुआ है। इसी से अहंकार आता है, इसी से मैं आती है, इसी से ईर्ष्या आता है, इसी से द्वेष आता है। इसको हटाइए। यह है तपस्या जो ब्रह्म मुनियों को, जो संसार में आई हुई आत्मा की दृष्टि में करना है। यह है तपस्या, करिए। ये जंगलों में जाने से नहीं होगी कि शायद चले जाओ तो जो जंगलों में बैठे हैं आगे उनके अंदर इस और ज्यादा अहंकार, गुमान और ईर्ष्या द्वेष बढ़ जाता है। क्योंकि तपस्या से भक्ति, भक्ति से शक्ति आती है, शक्ति से अहंकार आता है। सोचिए एक एक चीज को सोचिए। और अब इनको मारने के वास्ते सबसे बड़ा इलाज क्या है? ये वाणी। जैसे जैसे वाणी को सुंदर साहब जी परख देखिए, जैसे जैसे वाणी को पढ़ते चले जाओगे ये गुण, अंग, इंद्रियां इसी की शक्ति से मरते चले जाए और आदमी का हृदय प्रेम का प्याला बन जाता है। जब प्रेम के पात्र हो जाता है तो फिर धनी अपनी मेहर खुद व खुद अंदर जो है उस दिल के अंदर जो है रखना शुरू कर देते हैं। नाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तड़प तड़प जाए जीव जी। पिया जीव को जी वे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। पिया तुम बिना मैं किसको कहूँ, तुम मेरी आस जी। पिया आस रानी तो करूँ जो कोई दूसरा हो जी। पिया सफेद पिया जी समरत दिन रह जात रोए रोए जी। पिया जन्म बंदी जो मैं हूँ भी सो क्यों देखूंगी के कर जी। पिया जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नजर जी। देखो बात पिया जी मेरी सुनते ही करो अब जी जी। पिया खिड़की में खबर जो दीजिए, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। इतनी अर्ज मैं तो करूं जो आड़ी भई अंतराए जी। सो आड़ी अंतराए दादी के दुल्हा नीचे कंठ लगाए जी। कंठ सो कंठ लगाएंगे, पिया कीजे हास विलास जी। पिया पार जाए श्री इंद्रावती, पिया राखो चरणों के पास जी। पिया तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं
मामती जुगल स्वरूप परवाही अंगना मरे बचात थी पिया तुम हो तैसी